सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुनः आपका स्वागत है इस इष्टोपदेश जी की कक्षा में। तो आइए हम इस इष्टोपदेश जी की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग मंगलाचरण है तो अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय शवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्ववंदनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिकुंज श्री सुधासागर जी महाराज की जय। हमने पिछली कक्षा में इस प्रकार से पढ़ा हुआ था कि यह जो व्यक्ति है अर्थात जो लालची अर्थात लोभी व्यक्ति है वह किस पर ध्यान देता है और किस पर ध्यान नहीं देता है। वह जो लोभी व्यक्ति था वह अपने आयु पर ध्यान नहीं दे रहा है कि उसकी आयु निकल रही है, और इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है कि ये जो समय चल रहा है ये भी निकल रहा है। दोनों की दोनों चीजें उसकी व्यतीत होती जा रही, खत्म होती जा रही है, उस पर उसका कोई भी ध्यान नहीं है। उसका ध्यान तो किस पर था? जो धन रखा हुआ है, जो धन उसका बढ़ रहा है उस पर उसका ध्यान जाता है। अर्थात उसकी लोभ अर्थात उसकी तृष्णा इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि उसको अपने जीवन का अर्थात जीवात् सूत्रम अर्थात जीवन से प्यार उसके लिए क्या कुछ भी नहीं था। अर्थात उसके लिए जीवन से प्यार उसके लिए क्या था? जीवन से प्यार उसके लिए सिर्फ और सिर्फ धन था। उसको जीवन अनमोल नहीं है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि मुझे आज जो कर रहा हूं उसका कर्म फल मुझे क्या प्राप्त होगा, वो सारा वो भूल चुका है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है तो क्या? सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा किए हुए धन संचय का जो बढ़ रहा है प्रतिदिन उसके बारे में विचार कर रहा है। परंतु उसकी जो दुर्गति हो सकती है उससे अर्थात जितनी अधिक तृष्णा बढ़ेगी, जितना अधिक लोभ बढ़ेगा उतना अधिक पाप होगा, और पाप होने के साथ साथ हमारा भी कर्मबंध ऐसा होगा कि कर्मबंध के द्वारा हमें क्या दुर्गतियों में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने वहां पर समझाया था कि हमारे लिए लोभ नहीं करना है, और हमारा जो दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, आयु क्षीण होती जा रही है, उस आयु के बारे में विचार करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आयु निकल जाए और हम अपना कल्याण ना कर पाए। तो आइए हम उसके बाद बात करते हैं कि किस प्रकार से शिष्य और गुरु के बीच में संवाद चल रहा था। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जैसे ही इस धन के बारे में बुरा बताया तो शिष्य के मन में एक जिज्ञासा हुई कि आप धन के लिए बुरा बतला रहे हैं, लेकिन धन कहां से बुरा हो सकता है? क्योंकि धन के द्वारा तो हम पुण्य करते हैं। धन आया, मैंने धन से दान किया, मैंने कहीं मंदिर बनाया, किन्हीं मुनि महाराज को आहार दिया, या फिर बहुत सारे कार्य धन से ही होते हैं। एवं धन से मैं अपनी सुख सुविधाएं पूरी कर रहा हूं, मैं सभी की जरूरतों को पूरा कर रहा हूं, ये सारा तो धन से ही हो रहा है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि धन बुरा है, तो वह धन बुरा क्यों कहा उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यहाँ पर आपके लिए बतलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आपको अर्थ बतलाते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं स पंकेन, स्वशरीरं स पंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं स पंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं स पंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। एक बार पुनः उच्चारण करके देखते हैं शीघ्रता से। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं स पंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। सभी के लिए उच्चारण आ गया होगा। तो आइए अब अर्थ देखते हैं
किस प्रकार से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने श्लोक के माध्यम से उस शिष्य की जिज्ञासा को दूर किया, तो उस जिज्ञासा का हम समाधान प्राप्त करते हैं। तो कहीं आपके अंदर ही वही जिज्ञासा हो सकती है, तो उसका समाधान आप भी प्राप्त करेंगे। त्यागाय, त्याग के, दान के उद्देश्य, श्रेय से उद्देश्य से, त्याग के उद्देश्य से, दान के उद्देश्य से, दान के उद्देश्य से वित्त धन, वित्त धन, धन को संचिनोति इकट्ठा करता है। यह अर्थ है जो अवित्त, यहां से अवित्त निकलेगा, यहां पर ऊपर पहुंच जाएगा, तो अवित्त, अवित्त अर्थ निर्धन पुरुष, यह अर्थ जो अवित्त निर्धन पुरुष त्याग आए, त्याग के श्रेय से उद्देश्य से वित्त धन को संचिनोति इकट्ठा करता है। त्याग के उद्देश्य से जो निर्धन पुरुष धन को इकट्ठा करता है कि मैं आगे चल करके त्याग करूंगा, मैं दान करूंगा, इसलिए मैं क्या धन को इकट्ठा कर रहा हूं, अर्थात वह ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जिससे वह ये सोच रहा है कि मुझे दान करना है, मुझे त्याग करूंगा, मैं जाकर के आगे चल करके मंदिर बनाऊंगा, कुछ भी त्याग करूंगा, तो उस उद्देश्य से धन कमा रहा है। तो उस इंसान की जो ऐसा सोच रहा है, जो निर्धन पुरुष ऐसा सोच रहा है, तो उसकी स्थिति किस प्रकार है, तो उसका यहाँ पर बतला रहे हैं। स्वशरीरम सा पंकेन, स्वशरीरम अपने शरीर को, अपने शरीर को, साथ वह कौन, जो सारा का सारा यह धन संचय करने में लगा हुआ है कि मैं त्याग करूंगा, वह पुरुष स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन कीचड़ में, वह पुरुष अपने शरीर को कीचड़ में विलिम्पति लगाता है, अर्थात उसी में लौट जाता है, स्नान करने लगता है, मतलब उसी में लेट जाता है, वो अपने आप को अपने शरीर पर और कीचड़ लगा लेता है। मतलब यह कह रहे हैं कि वह व्यक्ति अपने शरीर को कीचड़ में लगा लेता है, तो उसकी स्थिति वैसी ही हुई। स्नास्यामि इति, स्नान करूंगा, इति इस प्रकार से स्नान करूंगा, मतलब वह ये कह रहा है कि मैं स्नान कर लूं, करना है, जिसको स्नान करना है वो क्या कह रहा है, मुझे तो स्नान करना है, क्यों ना थोड़ा और पंख अर्थात कीचड़ लगा लिया जाए, उसकी स्थिति वैसे ही हो गई। अर्थात यहाँ कह रहे हैं अपने शरीर को गंदा कर रहा है, उसको कीचड़ में लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है, वो ये कह करके कि मुझे तो स्नान करना है, थोड़ा और गंदा हो लिया जाए, थोड़ा और कीचड़ लगा लिया जाए, नहाना तो है ही, स्नान, अब उसको नहाना तो है, स्नान तो करना, स्वयं को क्या कर रहा है और गंदा करता जा रहा है और कीचड़ लगाता जा रहा है। उसी प्रकार ये स्थिति यहाँ पर बतला रहे हैं कि आप अर्थात जो निर्धन पुरुष है वह उसी प्रकार हो गया कि वह क्या सोच रहा है, मुझे दान करना है, दान करना है, लेकिन आप जो दान के उद्देश्य से, दान के श्रेय से उद्देश्य से धन को कमाओगे, तो उसमें आपका पाप का बंध होगा। अर्थात उसी प्रकार स्थिति हुई। अभी तो आप पाप से बचे हुए थे, अभी तो आप गंदे नहीं थे, सिर्फ साधारण स्नान करना था, अभी आप पाप से बचे हुए थे, अभी आपको साधारण व्यापार करके जो धनराशि इकट्ठी करनी थी, लेकिन अब उद्देश्य चेंज हो गया कि वहां पर वो कह रहा है नहाना तो है ही, तो क्यों ना गंदा हो लिया जाए, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब दान करना है तो क्यों ना और पाप अर्थात और धन इकट्ठा कर लिया जाए। तो जितना अधिक आप सोचोगे कि मैं क्या करूं, मैं तो दान के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूं, तो आपका किया हुआ यह सारा का सारा कृत्य आपका गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम चाहते तो क्या है, हमें करना क्या है, हमें तो ये करना है कि हम सोच रहे हैं कि दान करें, और लेकिन दान के उद्देश्य से कमाया हुआ धन आपका उद्देश्य दान का है, लेकिन कार्य करते वक्त पाप कितना हुआ, पाप अधिक हुआ, पाप बहुत हुआ, तो उस पाप की वजह से आपका किया हुआ सारा व्यर्थ। अभी तो आप पाप कम कर रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन आप पाप के उद्देश्य से धन लेकर के आओगे, तो सॉरी दान के उद्देश्य से धन लेकर के आओगे, तो आपको पाप क्या होगा, अधिक लगेगा और पाप इकट्ठा होगा। तो अभी तो हम क्या थे, पाप से बचे हुए थे, हाँ पुण्य कम हो रहा था, माना पुण्य नहीं हो पा रहा, लेकिन आप जो कमा रहे हो उसमें से ही दान करना चाहिए, चाहे आप 1 रुपए से लेकर के क्यों न दान करो। आवश्यक नहीं है कि आप सारा का सारा बिल्कुल 100, 200, 500, 1000, मतलब जितनी आपकी लिमिट है उससे भी अधिक जाकर के, जितनी हैसियत है उससे भी ज्यादा दान करो, नहीं, ये आवश्यक नहीं है। अब दान वह कहलाता है जो आप कमा रहे उसका भी, उसमें से ही दान करना, ना कि अधिक कमा करके सोचना कि मुझे दान करना है।
आप 100 रुपए 200 रुपए कमा रहे हो, आपकी श्रद्धा 20 रुपए दान करने की, 20 ही दान करें। ये मत सोचे कि मुझे 200 कमाए तो 200 ही दान कर दें। नहीं, हमें जितनी क्षमता है, जितना हमारा क्षमता के अनुसार कार्य है, उस अनुसार ही हम दान करेंगे, ना कि अधिक करेंगे। अधिक करने से क्या होगा? अधिक करने से पहले तो निर्धन हो जाएंगे। दूसरी बात, हम यदि सोचते हैं कि मैं अधिक दान करूं तो हम ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे पाप अधिक होता है। पाप अधिक हुआ तो आपने जितना तो पाप कमाई में कर लिया, कमाने में आपने पाप को इकट्ठा कर लिया, उससे यदि आपने दान भी कर दिया तो आपका कहां बराबर हुआ? दान करने से आपको मान लो थोड़ा सा जितना पुण्य मिला, बहुत मिला, लेकिन उससे कई ज्यादा तो आपने पैसा को इकट्ठे करने पुण्य पाप का संचय कर लिया। तो दोनों को बराबर कैसे हुआ? तो या तो पाप का पलड़ा आपका भारी हो गया। तो यही कहा कि आप यदि ऐसा सोचते हो कि मैं त्याग के श्रेय से धन को इकट्ठा करूंगा, ऐसा निर्धन पुरुष यदि सोचता है तो उसकी स्थिति कैसी है? अपने शरीर को कीचड़ में स्वशरीरम अपने शरीर को पंकेन कीचड़ में विलंपति लगाता है। कब? स्नास्यामिति, मैं स्नान करूंगा ऐसा सोच करके। अर्थात वह सोच रहा है कि मैं स्नान करूंगा, अपने आप को कीचड़ में लगा रहा है और स्नान तो करना ही और शुद्ध हो जाऊंगा। उसी प्रकार इस निर्धन पुरुष की बुद्धि है, वह सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा? दान करूंगा, दान करूंगा। दान करने के द्वारा मैं दान के माध्यम से, अर्थात दान के उद्देश्य से मैं धन को इकट्ठा कर रहा हूं। तो आपका किया हुआ सारा कैसा हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाप आपका ज्यादा हो जाएगा। पाप हमने बहुत अधिक कर लिया, क्योंकि धन संचय किया तो पाप अधिक हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, सारे पाप एक साथ में हो जाएंगे। तो पाप अधिक हो गया तो आपका किया हुआ पुण्य जो दान करेंगे, आप मान लो आपने कमा करके दान भी कर लिया, तो वो कमाया हुआ दान का, आपने जो दान दिया है धन का, उससे आपने कितना पुण्य कमाया? थोड़ा सा। और यदि उस पुण्य के लिए पाप के सामने रखेंगे तो किसका पलड़ा भारी है? पाप का। तो कहां बराबर होगा? इसलिए कहा कि ये मत सोचो कि मुझे दान करना है, ये सोचो कि मेरे पास जो है मैं उसी में से दान करूंगा। ये मत सोचो कि मुझे दान करना है इसलिए मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, ये आपका करना गलत हो जाएगा। तो इससे यही कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कि आप यदि इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं, आप यदि यह सोचते हैं कि मुझे दान करना है तो मैं धन इकट्ठा कर रहा हूं, तो ये कदापि सत्य नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं है। इसलिए यह विचार करो मात्र, यह सोचो सिर्फ कि हमारे लिए क्या करना है? हमारे लिए दान करना है, लेकिन जितनी हमारी सामर्थ्य है उसमें से ही दान करेंगे। ना कि हम ये सोचेंगे कि मैं दान करना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? धन को इकट्ठा कर रहा हूं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। पुनः एक बार श्लोक का अर्थ देख लें। त्याग आय श्रेय से, त्याग के श्रेय से, उद्देश्य से वित्ता धन को संचिनोति इकट्ठा करता है। यह अर्थ जो अवित्ता है, यहां से अवित्ता निकले, अवित्ता का निर्धन पुरुष, जो निर्धन पुरुष त्याग के उद्देश्य से धन को इकट्ठा करता है, उसकी स्थिति कैसी है? स्वशरीरम से पंकेन, अपने शरीर को पंकेन कीचड़ में विलंपति लगाता है, अपने शरीर को कीचड़ में लगाता है। कब? स्नास्यामिति, मैं तो स्नान करूंगा, स्नान करने के उद्देश्य से अपने शरीर को और गंदा कर लेता है। तो यही समझे आप सभी कि हमें भी ऐसा कार्य नहीं करना है। हमें स्नान करना है लेकिन गंदा नहीं होना है, हमें दान करना है लेकिन पाप के भार से गंदा नहीं होना है। तो जो भी इस प्रकार की बुद्धि रख रहा हो कि मैं दान के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। सिर्फ करना क्या है कि जो हम कमा रहे हैं उतने से ही दान करेंगे, जितनी हमारी सामर्थ्य उतने से ही दान करेंगे, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो। ये मत सोचो कि लोग लाखों दान कर रहे हैं, नहीं, वो लाखों दान कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों पड़े हुए हैं। हमारे पास लाखों है इसलिए हम 1000 दान कर रहे हैं। ये कोई मायने नहीं रखता, श्रद्धा मायने रखती है। इसलिए हमें इस प्रकार के विचारों को त्याग करके शुभ विचारों को धारण करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के विचारों को सोचना चाहिए। ठीक आया समझ में आपके लिए? किस प्रकार से यहाँ पर आपके समक्ष उन्होंने इस वार्ता को आपके लिए, अर्थात उस शिष्य की भी जिज्ञासा को खत्म किया एवं आप सभी के अंदर भी जो जिज्ञासा उठ रही थी उसको भी खत्म किया। तो आप इसका स्वयं अध्ययन करें, इसको समझें किस प्रकार से इन्होंने इसमें बताया हुआ है और किस प्रकार से इसका उद्देश्य है, किस प्रकार से इस श्लोक में आपके लिए सही मार्ग पर लगाने हेतु इस श्लोक का लिखा गया है। तो इसको अंगीकार करें, समझें, ग्रहण करें और साथ ही इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि यह ग्रंथ बहुत ही अच्छा है,
बहुत ही सारगर्भित है। इसको सुनने से और पढ़ने से बहुत आनंद आता है, और साथ ही साथ रखें और इसको समझें, पढ़ें, अध्ययन करें, स्वयं करें, दूसरों को कराएं, और साथ ही अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आज के लिए इतना ही कहूंगा। इस श्लोक को पढ़ें, अध्ययन करें और अपने जीवन में अंगीकार करें। सभी के लिए जय जिनेंद्र।